भूतों की ट्रेन। मकमल खौफनाक कहानी। जिंदगी में कुछ न कुछ वाकयात बहुत अजीब होती हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करते, लेकिन उस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसी ताकतों का वजूद जरूर है जो इंसान को किसी मोड़ पर तंग करते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे मैं आज तक समझने से कासिर हूँ। मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ और तालीम के सिलसिले में अपने घर से दूर एक कॉलेज में ज़ीर तालीम हूँ। मुझे दाखिला लई कुछ ही दिन हुई थी कि घर से तार मौसूल हुआ कि फलां रिश्तेदार की यहाँ शादी है, तुम्हारा जाना जरूरी है, चनांचा हॉस्टल से जल्द इस शहर पहुंचो। मैंने बड़ी मुश्किल से छठी की दरख्वास्त मंजूर कराई और सामान बांधा कर रेलवे स्टेशन चल पड़ा। जब मैं उस स्टेशन पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। वहां एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बुकिंग ऑफिस तक गया लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ देर रख कर इंतजार कर लेता हूँ, क्या पत बुकिंग क्लर्क किसी काम से अपनी सीट से उठा हो। 2 मंथ 10 मंथ 20 मंथ गुजर गई लेकिन बुकिंग क्लर्क का कहीं पता नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त यहाँ स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं इंतजार करने लगा। मुझे हाजत महसूस हुई तो पटरी पर बैठकर बड़ा वाला हाजत करने लगा। फिर अचानक रेल की पटरियों पर कुछ तहरीक से हुई और फिर दूर से एक ट्रेन प्लेटफार्म की तरफ आती हुई नजर आई। दिल में अचानक ख्याल आया कि उस छुट्टी से उस स्टेशन पर ट्रेन कितनी देर रखते होगे। ये क्यों ना करूं कि ट्रेन में चढ़ा जाता हूं, टकट रास्ते में बनवा लूंगा। ये ख्याल आती ही मैं जल्दी से उठा और एक डब्बी में चढ़ा गया। मेरे सामान में मेरा एक बैग था जिसमें मेरे चंद जोड़े कपड़े थी। ये बैग मेरे कंधे से लटका हुआ था। बहरहाल मैं डब्बी के अंदर पहुंच गया था। डब्बी की नेम तारीख माहौल में मुझे एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा नजर आए थे। मुझे देखकर मर्द ने बड़ा सा मुंह बनाया था, जबकि औरत जो स्वेटर बनने में मसरूफ थी हाथ रोककर मुझे नजीबा उशारी करने लगी थी। मैंने मर्द से मुखातिब होते हुए कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बीवी के साथ बैठ जाऊं। मर्द ने बड़ी नागवारी से सर हिला दिया था, जिससे साफ जाहिर होता था कि मैं उनके दरमियान बेवक्त दखल अंदाज हुआ हूं और बादल नखवास्ता। मुझे यहां बैठने की इजाजत दे गई। मैं उन दोनों के बीच पहुंच कर बैठ गया। मर्द ने एक अखबार निकाल कर मुन्ना के सामने कर लिया और उसे पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगा, जबकि औरत दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। अभी मुझे बैठी हुई 2 मिनट ही गुजरी होंगे कि ट्रेन अचानक चल पड़ी और मुझे शदीद झटका लगा। ट्रेन एकदम ही पूरी उस पैड के साथ दौड़ने लगी थी। आम हालात में इतनी अचानक, इतनी तेज रफ्तारी से ट्रेन का चलना एक हैरान किन बात है। मैं शदीद हैरानी की आलम में अधर अधर देख रहा था, जबकि मर्द, औरत और बच्चा बलकल इत्मीनान से बैठी हुई थी। उनके हाथों में पकड़ी हुई चीजें भी अपनी जगह साकन थे। बहरहाल मैं भी अपनी जगह खामोशी से बैठा रहा। फिर बच्ची ने अपनी सामान में से एक गेंद निकाली और उससे कहलने लगा। माँ ने एक बार फिर हाथ रोक कर बच्ची की तरफ देखा और बोले, शानी शानी बेटा रख दो उसी, खेलने दो, कोई बात नहीं। मर्द ने कहा और औरत खामोश हो गई। मेरी आंखों में नींद की डोरी तैरने लगी थी और फिर वो बंद होने लगे, लेकिन अचानक मुझे आंखें खोलना पड़ी थी। नैम वो आंखों से मैं उस बच्ची की तरफ है देख रहा था। ये मुसलसल गेंद से खेल रहा था कि अचानक गेंद खिड़की से बाहर चली गई और मैंने साफ देखा कि बच्ची ने भर्ती से हाथ बढ़ाकर गेंद को लपक लिया। खुदा की पनाह किया ऐसा हो सकता है कि बच्ची का हाथ इतना लंबा हो जाए, क्या एक छोटी सी बच्ची का हाथ उतना लंबा हो सकता है। मेरी तो घंघी से बंधा गई थी और मैं अब पूरी टांगें खोल कर बैठा हुआ था। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी होश अड़ा देने के लिए काफी था। इस बार गेंद मर्द की तरफ वाली खिड़की से बाहर निकल गई थी, जिसे मर्द ने पैर लंबा करके पकड़ लिया था। मेरे खौफ की मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। इतना अंदाजा तो जरूर हो गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या आपने पैर लंबा करके गेंद बाहर से पकड़ी है। तीनों ने बेक वक्त एक दूसरे को देखा था और फिर मर्द ने भारी आवाज से कहा, हाँ मैंने उस तरह पकड़ी थी। ये गेंद मर्द का पैर इंतहाई हद तक लंबा हो गया था और मेरी चीखें निकलने लगी थे। फिर एक और अजीब मंजर रोनमा हुआ। अचानक ही चलती हुई ट्रेन का ये डिब्बा बास्केटबॉल का मैदान बन गया था।
गेंद का हजम बास्केटबॉल की गेंद के बराबर हो गया था। डिब्बी में एक जानिब बास्केट नमूदार हो गई थी और अब मर्द, औरत और बच्चा अपनी अपनी जगहों से खड़ी हो गई थी और फिर उन्होंने बास्केटबॉल की खिलाड़ियों की तरह पोज बनाया और फिर एक अजीब व गरीब कहील का आगाज हो गया। वो तीनों डिब्बी में बास्केटबॉल कहील रही थी। वो मेरे अंदर से आर पार गुजर रही थी। उनका वजूद धुएं के अलावा और कुछ नहीं था। वो खूब शोर मचा मचा कर एक दूसरी से बाल छीन रही थी, हाथ लंबी करके एक दूसरी को डाज दी रही थी और बास्केट में गोल कई जा रही थी। और ये सारा मंजर मेरा बूढ़िया बस्तर गोल करने के लिए काफी था। कुछ ही देर बाद वो सब नाच करने लगी, मुहंदी लगा के रखना, दामिन बचा के रखना। वो शुआ शुआ शवा में शदीद खौफ और परेशानी के आलम में उन लोगों को देख रहा था। मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी, चीख चीख कर हल्क में तकलीफ होने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्ल इस बात को तस्लीम करने से कासिर थी कि अचानक एक ट्रेन का डब्बा बास्केटबॉल का मैदान कैसे बन गया। मैं शदीद खौफ और दहशत के आलम में चीखा, तुत, तुम लोग ये क्या कर रही हो? किया है ये सब? अचानक उन तीनों ने पलट कर मेरी तरफ देखा और फिर एक दूसरी की तरफ देखा। फिर मर्द ने मुझा से कहा, चुपचाप बैठ जाओ, हमारी नाच को डिस्टर्ब न करो। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। बकवास बंद करो और सीधी बैठी रहो। चेहरा छपा के रखना, दामन बचा के रखना, ओह शुआ शुआ शुआ, वो सब एक बार। फिर हम आवाज होकर गानी और नाचने लगी, कैसी बैठूं सीधी। मैंने भी तरकी जवाब दिया। मर्द ने एक लम्हे के लिए औरत की तरफ देखा और फिर बोला, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, नाच में भी मजा नहीं आ रहा, आओ पहले उसका बंदोबस्त करें। वो तीनों मेरी तरफ बढ़ी थी और फिर मर्द ने मेरी दोनों हाथ पकड़ी, जबकि औरत और बच्ची ने एक एक टांग पकड़ी और उसके बाद मुझे डंडा करने लगी। मैं एक बार फिर पूरी कुव्वत से चीखने लगा था। डंडा करके उन्होंने मुझे एक जानिब अछाल दिया था। बड़ी जोर से गिरा था, हाथ और पैरों में घसट लगी थी। अंदाजा होता था कि किसी बहुत ज्यादा खरदरा या पथरीला डंडा था। फिर 3-4 मिनट तक उसी तरह पड़ा रहा था। उसके बाद आंखें खोलें तो एक बार फिर मुझ पर हैरानी का दौरा पड़ा था। मेरा वजूद प्लेटफार्म की जमीन पर पड़ा हुआ। मैं अपनी जगह से उठा, कपड़े दरस्त किए और फिर प्लेटफार्म की अंदरूनी हंसी की तरफ बढ़ गया। वही रात का वक्त था और माहौल पर वही खामोशी तारी थी। अंदर पहुंचकर बलंग ऑफिस के सामने से गुजरा कि बलंग कलरक नजर आया। मैं बेख्तियार उस तरफ लपका। मैंने बलंग कलरक को मुखातिब करते हुए कहा, भाई, मुझे ट्रेनों का शेड्यूल पता चल सकता है। आपने कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाया हुआ, जबकि हर स्टेशन पर शेड्यूल बोर्ड होना चाहिए। बकंग कलारक ने हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, जनाब, बस आप जैसी कुछ लोगों की मेहरबानी है, लेकिन आप इस वक्त? जी, मुझे अभी यहां से निकलना है, प्लीज मुझे शेड्यूल बताइए। बकंग कलारक ने मुझे ट्रेनों का शेड्यूल बताते हुए कहा, जनाब, शेड्यूल के मुताबिक रात को उस वक्त इस स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं गुजरती। जी, मैंने हैरानी से कहा, जी हाँ, आप सुबह 11 बजे से पहले यहां से रवाना नहीं हो सकते। क्या मतलब ही आपका? भाई, मैं सही कह रहा हूं, रात की कोई ट्रेन नहीं है। हाँ, 4 साल पहले एक ट्रेन जरूर चली थी जो रात में यहां पर रखती थी, लेकिन फिर उस स्टेशन से थोड़ी फासले पर दहशतगर्दी के नतीजे में एक उंजन बोगियों समेत तबाह हो गया। पूरी ट्रेन तबाह होगी, बड़े लोग मर रही थी। बस इस वाकई के बाद कोई ट्रेन रात में यहां नहीं रखते। बुलंद कलरक अपने कह रहा था और मैं खौफ के आलम में सोच रहा था कि वाकई ये असली ट्रेन नहीं थी, बल्कि भूतों की ट्रेन थी। और मेरे मुंह से भी इख्तियार निकला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। खत्म शद। कहानी कैसी लगी राय जरूर दें।